सो हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आईटी जॉब्स या प्रोग्रामिंग रिलेटेड जॉब्स में इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है? तो इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो समझो कि आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो आप गूगल पे जाके करते हो। अगर आपको वीडियोस देखनी होती है तो आप यूट्यूब पे देखते हो या तो किसी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स या डिज्नी हॉटस्टार। ओके, एंड आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप स्विगी या जोमेटो से कर सकते हो। पर अगर आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, कोई भी सामान, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, बहुत सारी यानी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। सॉफ्टवेयर्स को किसने बनाया? प्रोग्रामर्स ने बनाया। अब इस चीज़ को एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि आपके घर के पास एक राशन की दुकान है, तो उस राशन की दुकान पे कौन शॉपिंग करने जाएगा? मोस्ट प्रॉब्ली 100 मीटर्स के आसपास जो लोग होंगे वही, या जो राशन की दुकान के आसपास जितनी भी सोसाइटी होगी या घर होगे वो लोग जाएंगे। बट फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे कौन लोग जाता है? वहाँ पे कोई नहीं जाता, क्योंकि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वो ऑनलाइन है। कहीं लोग कहीं पे भी हैं वो अपने फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं और सामान विद इन फ्यू वर्किंग डेज़ या 4-5 वर्किंग डेज़ में उनके घर पे पहुँच जाता है। तो यानी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन ज़्यादा रेवेन्यू करते हैं कंपेयर टू वो राशन की दुकान वाले से। अब सैलरी कहाँ ज़्यादा मिलेगी? वो राशन की दुकान पे या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे? फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, बट एक राशन की दुकान वाले के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं है, क्योंकि वो राशन की दुकान वाले ने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखा है। तो समझो राशन की दुकान पे वहाँ के जो ऑनर है उन्होंने कोई एक एम्प्लॉय रखा है, तो किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियस है, जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में काम कर रहा होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे काम कर रहा होगा, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उससे एक बेटर इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेटर इम्पैक्ट क्या हुआ? एक सीधी सी बात है, वो सॉफ्टवेयर की वजह से उनका रेवेन्यू 4x, 5x या 10x या 100x हो रहा है। बट क्योंकि एक राशन की दुकान वाले के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी वजह से उनकी जो रीच है वो लिमिटेड है। सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ये यूट्यूब का एक वीडियो। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? यूट्यूब कैसे बना? इस चीज़ को भी प्रोग्रामर्स ने बनाया है, और इसी वजह से आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हो। तो सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुआ? एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। क्या ये चीज़ें आज से 10-20 साल पहले थी? नहीं, और थी भी तो बहुत ना के बराबर हम यूज़ करते थे। बट आज के टाइम पे 2023 में आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ठीक है। नो डाउट आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर नहीं होती। आप जिस चीज़ से रिकॉर्ड कर रहे हो वो एक कैमरा हो सकता है, वो फिज़िकल है। आप बहुत सारी चीज़ें जो भी आप आसपास आपके होंगी वो सारी मैन्युफैक्चर्ड होंगी, प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया, या XYZ चीज़ें। वो चीज़ें गाइस पहले भी थी। आज के टाइम पे नया क्या हुआ है? इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में हुआ है? वो है टेक्नोलॉजी में। ओके, टेक्नोलॉजी इज़ हैविंग द कंट्रोल टू कंट्रोल अदर थिंग्स। टेक्नोलॉजी के पास एक पावर है, एक कंट्रोल है कि वो बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी पहले, तो हर एक मशीन पे मोस्टली एक एक एम्प्लॉय होता था। आज के टाइम पे हर मशीन के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि एक एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं है मोस्टली। ओके, क्योंकि एक कंप्यूटर या एक टेक्नोलॉजी बहुत सारे मशीन को ऑपरेट कर सकती है एट ए टाइम। सिर्फ उन मशीन को मेनटेन करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत है। सो उससे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने वहाँ पे उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, ह्यूमन की जगह वहाँ पे ले ली। सिमिलरली देखोगे तो आज के टाइम पे चैट जीटीपी, आपने ये नाम सुना होगा। चैट जीटीपी क्या करता है? ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन जो भी मैनुअल काम होते हैं, ठीक है, मैनुअल काम यानी कोई चीज़ ईजी वे में प्रेजेंट करना हो गया, कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च हो गया, तो आप इजीली चैट जीटीपी में जाके वो सर्च कर सकते हो या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें। आप उसको प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो वो भी चीज़ उसमें आपको आंसर मिल जाएगी, राइट। तो जितनी भी मैनुअल जॉब्स थी ना, उनकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है, और जो जॉब यूनिक होती है, न्यू होती है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्या एक टाइम पे सॉफ्टवेयर जॉब भी पुरानी हो जाएगी? क्या ये जो ज़्यादा सैलरीज मिल रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को, क्या वो कम हो जाएंगी? जी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन तो अभी शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी टेक्नोलॉजी हर चीज़ पे आएगी। टेक्नोलॉजी की रीच बहुत ज़्यादा है। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए होगा, एक फिजिकल एसेट चाहिए होगा, बहुत सारी मशीन चाहिए होगी। सिमिलरली आपको कोई एक स्टार्टअप करना है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। नो डाउट अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो तो आप किसी और से आउटसोर्स करते हो, तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। बट आपके लिए उसको कोई फिजिकल एसेट की ज़रूरत नहीं है, आप उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को कहीं से भी हायर कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया में हूँ,
मुझे चाहिए कि मैं कोई मुंबई से हायर करूँ, ठीक है, मेरे स्टार्टअप के लिए एक सॉफ्टवेयर मुझे क्रिएट करना है, तो मैं उसे मुंबई से हायर कर सकता हूँ, वो सॉफ्टवेयर मुझे वहीं से क्रिएट करके या वहीं से मेंटेन कर सकते हैं, मुझे एक फ़िज़िकल एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ, जो कॉस्ट हुई वो मुझे कम लग रही है, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है। आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो, आज के टाइम पे जॉब्स भी ऑनलाइन है, ठीक है, तो क्या वो अच्छी हैं वो बुरी हैं? देखो, अच्छी और बुरी तो हर जगह होती है, चाहे वो मैनुअल काम हो चाहे वो ऑनलाइन काम हो, बट इससे मिला कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि आप अपने घर से भी काम कर सकते हो। द रीज़न इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर पेड हाई बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ द वर्क। जो वो काम कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वो यूनिक है कंपेयर टू प्रीवियस जॉब। जो जॉब पहले से एग्जिस्ट करती थी वो बहुत सालों से एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पे सप्लाई भी अच्छा खासा है, ओके, और यहाँ पे जो सप्लाई है सॉफ्टवेयर जॉब में कंपेयर टू उन जॉब से कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रोग्रामिंग के रिलेटेड फियर होता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। उस वजह से क्या होता है, बहुत लोग इस चीज़ को सीखते ही नहीं, बहुत लोग इस चीज़ में एंटर ही नहीं करते। तो उससे क्या रहता है, एक सप्लाई डिमांड का रेशियो मेंटेन रहता है, और अल्टीमेटली अगर आपका एम्प्लॉयर ज़्यादा कमा रहा है तो आपको ज़्यादा पे करेंगे। एक सीधी सी बात है, आईफोन के लिए एक कस्टमर ज़्यादा पे करता है कंपेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन, इसीलिए एप्पल कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी पे करती है। बट उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने देखा वो काफ़ी यूनिक होते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं। इवन मैंने भी देखा है एप्पल के सॉफ्टवेयर्स, एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन है उन्होंने बहुत बेटर तरीके से कर रखा है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में, और उसी चीज़ के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं। तो देखो एक सॉफ्टवेयर से कितना फ़र्क पड़ता है। तो वही सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में भी है, एंड्रॉयड यूज़र भी बहुत अच्छा फील करते हैं, राइट, एज ए एंड्रॉयड यूज़र मैं भी अच्छा फील करता हूँ। लेकिन वही चीज़ एप्पल, क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम एप्पल का है, तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम है एप्पल का वो कंपेयर टू अदर सिस्टम्स ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। एंड कंपेयर टू अदर सिस्टम्स वो परफॉर्म करता है, ऐसी बात नहीं, वो एक्चुअल में परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस कैसे आ पाया, वो सॉफ्टवेयर की वजह से। तो आप समझ सकते हो एक सॉफ्टवेयर की वजह से एक कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है। एप्पल के फ़ोन का डिज़ाइन तो बेटर है ही, लेकिन जो उनका सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। तो आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर से काफ़ी चीज़ें की जा सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, लास्ट मंथ मैंने एक छोटा सा स्पीकर लिया था JBL का। आपको पता है उस स्पीकर में भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। मेरे फ़ोन में ऐसा नोटिफिकेशन आया जब मैं उसको लेके आया कि फ़ोन को अपने स्पीकर के पास में रखें बिकॉज सॉफ्टवेयर इज़ गेटिंग अपडेटेड। तो फिर उस स्पीकर में सॉफ्टवेयर अपडेट आया, आप फ़ोन से ही स्पीकर के लाइट्स और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो आज के टाइम पे आप देखोगे जो टेक्नोलॉजी है ना वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है। जो फिज़िकल चीज़ें थी वो पहले से थी। मैं ऐसा नहीं बोलता जो फिज़िकल जॉब्स है क्या वो बुरी हैं, क्या वो अच्छी हैं, नो डाउट गाइस। देखो आपको ज़्यादा या अच्छा पे उसी चीज़ का मिलता है जो न्यू है, जो कि यूनिक है, और वो काम नो डाउट एट द एंड ऑफ द डे उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और कंपेयर टू अदर जॉब्स वो डिफ़िकल्ट भी होती है। सीधी सी बात है, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है तो कोई आपको अच्छा खासा पे क्यों करेगा, ओके। बट एट लॉन्गर रन, एट द बिगनिंग ही क्या होता है, बहुत लोग ये सोच के कि वो चीज़ डिफ़िकल्ट है तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, तो उस चीज़ को सीखते नहीं हैं। आप इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाते कि जो डिफ़िकल्ट या ईजी जो टर्म है ना वो सिर्फ बिगनिंग में ही एप्लीकेबल है, लॉन्गर टर्म में वो एप्लीकेबल नहीं होता। लॉन्गर टर्म में चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है, क्योंकि पहले आप चीज़ों को सीखते हो, फिर चीज़ों को ऑप्टिमाइज वे में करना सीखते हो, यानी उसी चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, समझो कि एक लेबर होता है, ठीक है, आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लेबर होते हैं कि आप उन्हें 500 पे करो और जो भी काम होता है आप उनसे करा सकते हो 500,000 या 2000 में। लेकिन एक होता है स्किल्ड लेबर जो कि यूनिक होता है, ओके, जैसे कि प्लम्बर हो गया, या तो जो टाइल्स लगाते हैं, या बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हो गए, ओके, तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो पर स्क्वायर फीट का चार्ज करते हैं कंपेयर टू वो लेबर जिसे मतलब आप कुछ भी काम दे दो तो वो मोस्टली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्किल्ड चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपकी जो स्किल है, आप जो काम कर रहे हो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मैटर करता है। इसलिए बोलते हैं कि आप एक अच्छी स्किल एक्वायर करो जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और देखो वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है कि नहीं, बैरियर है कि नहीं। अगर वो चीज़ आप जो कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इट मीन्स थोड़े टाइम में वो चीज़ फेड हो जाएगी। फेड यानी उसका जो ग्रोथ है वो शायद एक टाइम के बाद रुक सकता है। रुकना यानी कैसा होता है कि समझो कि आप जो एंट्री करने वाले हो ना उस चीज़ में,
आपको अगर एज अ फ्रेशर एंट्री कर रहे हो तो उसमें कोई बैरियर नहीं है, बहुत कोई भी वो चीज़ को कर सकता है, ठीक है। तो शायद उस चीज़ की ग्रोथ नहीं रुकेगी, बट हाँ, क्योंकि उस एम्प्लॉयर के पास बहुत ज़्यादा सप्लाई होंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उस चीज़ को, वो काम ईजी है, तो आपको हाई पे क्यों करेंगे। तो इसीलिए कभी कभार जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं वो सीखना आपके लिए इनिशियली डिफ़िकल्ट लगता है, बट लॉन्गर रन में वो आपके लिए अच्छा रहता है। इसलिए जो प्रोग्रामिंग जॉब्स है उसमें लॉजिक लगता है, उसमें आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, उसमें आपको पे भी हाई मिलता है। तो आशा करता है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिला हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।